आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC, ठीक है, 101, ठीक है। आज का इसमें हम लोग इसका दूसरा जो ब्लॉक है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से भक्ति आंदोलन या पूरा हम लोग भक्ति मूवमेंट को पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये भक्ति आंदोलन क्या है और भक्ति आंदोलन में भक्ति काव्य का क्या प्रसार है। देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं आखिर ये भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन एक प्रकार से कह सकते हो कि हिंदू धर्म में या कह सकते हैं हिंदू संतों के जरिए चलाया गया एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन है। क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? हिंदू संतों के जरिए या हिंदू महात्माओं साधु संतों के जरिए चलाया गया एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन है, जिसमें कह सकते हो इस भक्ति आंदोलन में हिंदू धर्म में जिस प्रकार से जाति प्रथा, छुआछूत जो फैला हुआ था, उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, इस प्रकार के जो पाखंड है, आडंबर है, झाड़ फूक, टोना टोटका, इन सब के खिलाफ यानी धार्मिक पाखंडों के खिलाफ हिंदू धर्म में जिस प्रकार से, क्योंकि हिंदू समाज जो हिंदू धर्म है वह अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में एक बटा हुआ समाज है, ठीक है, आप सबको पता होगा। और आपने इतिहास में सुना भी होगा कि भारत में हिंदू धर्म से दो नए धर्मों का जन्म हुआ, जिसको आप सब जानते भी होंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी हिंदू धर्म से दो नए धर्म निकल गए, एक बौद्ध धर्म बन गया, एक जैन धर्म बन गया। और आने वाले समय में तुम सबने सुना भी होगा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, यानी जो लोग हिंदू थे वह लोग हिंदू धर्म छोड़ करके जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले रहे थे, ठीक है, या हिंदू धर्म के जो लोग हैं वही हिंदू धर्म छोड़ करके जा रहे थे। रीजन क्या है? जिस प्रकार से हिंदू धर्म में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, ओबीसी जातियों के साथ जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर भेदभाव, छुआछूत, गाली गलौज, ऊंच नीच, इस प्रकार का जो धार्मिक भेदभाव है, उस धार्मिक भेदभाव के खिलाफ, क्या बोल सकते हो, उस धार्मिक भेदभाव के खिलाफ चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन है, जिसमें कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के संतों ने हिंदू धर्म की एकजुटता पर, यानी क्योंकि भाई मेरे हिंदू धर्म में जिस प्रकार से जातिवाद है, जिस प्रकार से छुआछूत है, इसको लेकर के हिंदू धर्म एक प्रकार से कह सकते टूट रहा था, या जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह हिंदू धर्म छोड़ छोड़ करके दूसरे धर्मों में जा रहे थे। और आप सबको पता भी होगा हिंदू धर्म में बहुदेववाद है। बहुदेववाद मतलब समझते हो? आप सबने देखा भी होगा कि हिंदू धर्म में कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है, कोई गायत्री की पूजा करता है। अभी थोड़े दिन पहले नवरात्र बीते हैं, वहां पर लोगों ने नवदुर्गा की पूजा की है, काली माता की पूजा की है, दुनिया भर के, यानी हिंदू धर्म जो है उसमें बहुदेववाद है, यानी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दूसरा, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा भी है, ठीक है, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा। तो कई सारे साधु संतों ने कह सकते हो कि मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का, खास तौर से धार्मिक आंदोलन जो है हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, क्या है, हिंदू धर्म जो है वह अलग अलग जो जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों के खिलाफ, यानी जाति प्रथा के खिलाफ चलाया गया आंदोलन है। उसी प्रकार से तुम सबने सुना भी होगा कि हिंदू धर्म में दलितों को कुएं से पानी नहीं पीना देना चाहते थे, उनके साथ छुआछूत होता था, उनके साथ अन्याय होता था। और हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का, यानी ब्राह्मणों का एक प्रकार से, जिस प्रकार से समाज में वर्चस्व बना हुआ है, ठीक है, आप सबने गांव में सुना होगा कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उनका गांव में रुतबा कैसे था। आज के जमाने में आज भी अगर आप भारत के दूर दराज के गांव में जाएंगे तो वहां पर ब्राह्मणों और क्षत्रिय जो जातियां हैं उनका दबदबा गांव में कैसा बना हुआ है, ठीक है, आप सबको पता होगा बखूबी से। आप कोई भी दलित व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ पर जाकर के, वो अगर पहले के जमाने में भाई बताते थे कि अगर मान लीजिए कोई दलित जाति का व्यक्ति है, अगर वो बैठा रहता था, अगर उसके घर के सामने से कोई ब्राह्मण गुजरता था तो अपनी चारपाई से, यानी अपने बेड से खड़ा हो जाता था। ऐसी स्थिति है, ठीक है, उनको दूसरे गिलास में पानी देते थे लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूं, हमारे घर पर भी काम करने आते थे, ठीक है,
हमारे घर पर काम करने लोग आते थे ना, क्योंकि हमारे जो खेत थे, खेतों में जो काम करने लोग आते थे ना, उनके लिए अलग से बर्तन-वर्तन रखे जाते थे। अगर मैं बताऊँ, जैसे उनके लिए चाय पीने के लिए जो कप गिलास होता था, वो गिलास घर के बाहर ही रखते थे। सही मैं बता रहा हूँ, अपने घर के वाक़ई में बता रहा हूँ। क्या होता था, जैसे हमारे खेत में गेहूँ काटने आते थे या इन चीज़ों को करने आते थे ना, अलग-अलग जो लोग आते थे, वो उनके जो बर्तन होते हैं ना, घर के बाहर ही रखे थे। तो वो लोग आते थे, अपना बर्तन धोते थे। यही कहने का मतलब क्या, कि समाज में कितना एक प्रकार से क्या था, भेदभाव था। क्या था? क्या था? समाज में कितना एक प्रकार से भेदभाव था। ये मैं अपने घर की वाक़ई बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जैसे मेरा घर था, वैसे पूरा गाँव है या वैसे हमारा पूरा समाज था। तो देखो, हिंदू धर्म में क्या है, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू समाज पूरी तरह से कह सकते हो कि अलग-अलग जातियों में बँटा हुआ है। अरे एक बात बताओ भाई, कि जब समाज अलग-अलग जाति में बँटा होगा, तो क्या होगा कि भाई समाज टूटेगा या धर्म टूटेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप देखो, हिंदू धर्म से 2 नए धर्म बन गए ना, बौद्ध धर्म बन गया, जैन धर्म बन गया, और उसी प्रकार से देखोगे कि लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में या 1000 शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में अगर आप लोग देखोगे कि भारत में इस्लाम आ गया, मुसलमान आ गए, ठीक है? और मुसलमान यानी जब इस्लाम आता है भारत में, तो इस्लाम की खासियत है, इस्लाम एकेश्वरवादी है। कैसा है? मुस्लिम समाज जो है एकेश्वरवादी है, यानी एक ही देवता की पूजा करता है। हिंदू धर्म जहां कह सकते हो कि अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाला समाज है, वहीं पर जो इस्लाम है, जो मुसलमान है, वह एक ही ईश्वर की पूजा करता है, यानी वहां पर एकेश्वरवाद है। इस्लाम में क्या है? एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ही देवी देवता की पूजा की जाती है। इस वजह से कह सकते हैं कि हिंदू साधु संतों को लगता था कि अगर हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया गया, क्या बोला मैंने, कि अगर हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया गया, भाई हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, दलितों के साथ या अन्य जातियों के साथ जो छुआछूत है या जो जातिवाद है, अगर जातिवाद हिंदू धर्म में बना रहेगा, तो लोग हिंदू धर्म छोड़-छोड़ करके दूसरे धर्मों को स्वीकार कर लेंगे या एक्सेप्ट करें। यानी हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए, ध्यान रखना, अब मैं क्या बोला हूं, हिंदू धर्म में जो धार्मिक कुरीतियां थी या जो धार्मिक बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए चलाया गया एक प्रकार का क्या है, भक्ति आंदोलन, एक धार्मिक आंदोलन है। क्योंकि हिंदू धर्म में अगर बुराइयां ऐसी बनी रहती, कुरीतियां ऐसी बनी रहती है, तो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट कर रहे थे। ये भक्ति आंदोलन का राजनीतिक आधार है, अगर आप बात करेंगे आप लोग ना। और एक बात बता दूं, जब इस देश में मुस्लिम आते हैं, मुसलमान शासक आते हैं, क्योंकि हमारे समाज पे 2 जातियों का बड़ा वर्चस्व रहा। क्या रहा? कि भारतीय समाज में 2 जातियों का बड़ा दबदबा दिखाई देता है। एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय। क्या है? एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय। ये जातियां कह सकते हो कि हिंदू समाज में, अगर मैं बात करूं, इतिहास में लगभग 10वीं शताब्दी तक कह सकते हो, या पूरे इंडियन हिस्ट्री में देखोगे, तो ये दोनों जातियों का दबदबा हमें दक्षिण में भी दिखाई देगा, उत्तर में भी दिखाई देगा। वैसे भक्ति आंदोलन भारत में दक्षिण से शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा है। अभी मैं अभी इस इलेक्शन की बात करूं, तमिलनाडु में एक पार्टी जो खास तौर से दलितों का प्रतिनिधित्व करती हुई बता रही है कि भाई दलितों के साथ तमिलनाडु में आज भी अन्याय हो रहा है। ठीक है? यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जैसे उत्तर भारत में, हम लोग उत्तर भारतीय हैं, ठीक है? दक्षिण भारत में अगर जाओगे, तो वहां पर धार्मिक आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा दक्षिण में, यानी वहां पर ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा है। ठीक है? ब्राह्मणों का वर्चस्व अगर मैं बताऊं, ब्राह्मणों का हमारे समाज में, देश में वर्चस्व तमिलनाडु, केरल, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, केरल की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं, या मैं कर्नाटका की बात करूं, तो यहां पर ब्राह्मणों थे, उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ दक्षिण में, तब उसने ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भक्ति आंदोलन ब्राह्मणवाद पर भी, यानी ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हुआ एक प्रकार से आंदोलन, अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें। ठीक है? क्योंकि भाई समाज में 2 जातियों का वर्चस्व है ना, ब्राह्मण और क्षत्रियों का तो वर्चस्व रहा पूरी समाज में। ठीक है? ये रूल करती थी, यानी पूरे यानी समाज को चलाती थी। ठीक है? ये जो कह देते थे वही होता था। लेकिन एक बात बताऊं, जब भारत में मुसलमान आता है ना, तो सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों ने किसी को, यानी मुसलमानों ने किसी को रास्ते पर लगाया, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। क्योंकि जब देश में मुस्लिम शासन आता है, तब ब्राह्मणों और क्षत्रियों की जो स्थिति है, वह कमजोर पड़ी इस देश में। क्या बोलोगे? कि जब इस देश में इस्लाम आया, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, यानी मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, तब कह सकती कि ब्राह्मणों की जो ताकत है, जो ब्राह्मणों की शक्ति है, या क्षत्रियों को भी जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है? ब्राह्मण और क्षत्रियों की शक्ति में कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा इस देश में पहली बार
अगर धक्का लगा ब्राह्मण क्षत्रियों को तो कह सकते जब इस देश में इस्लाम आया। और इस्लाम एक प्रकार से, क्योंकि जनता तो भाई हिंदू सपोर्टेड थी, हिंदू की अभ्यस्त थी जनता तो पूरी। जब यहाँ पर मुस्लिम आते हैं तब हिंदू धर्म को लगता है, जब मुसलमान आए तब हिंदू धर्म के लोगों को लगा कि भैया अगर हिंदू समाज में अगर ऐसे ही धार्मिक आधार पर भेदभाव होगा, ठीक है, या दलितों के साथ अत्याचार होगा तो सारे मुसलमान बन जाएंगे या इस्लाम को कबूल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस्लाम में क्या है भैया, जातिवाद नहीं है। क्या है इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म में क्या है, जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है। इस बात को इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम एक केशरवादी धर्म है, ठीक है। इस्लाम में जाति तो है नहीं, जातिवादी तो धर्म है नहीं कि जाति के साथ भेदभाव करता है। तब हिंदू धर्म के लोगों को क्या क्या कह सकते हो, तब हिंदू धर्म के संतों को लगा कि अगर हिंदू धर्म में अगर इसी प्रकार से भेदभाव अगर अन्याय होता रहेगा तो भाई सब लोग हिंदू धर्म को छोड़े। इसलिए कह सकते कि तब हिंदू धर्म के संतों को लगा कि हिंदू धर्म में जो एक प्रकार से कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक प्रकार से एक धार्मिक आंदोलन खड़ा होता है, जिसमें कह सकते हैं कि भक्ति पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। किस पर दिया? भक्ति पर। और ये भक्ति कैसी है? ईश्वरीय भक्ति है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूं, इसको लिखिएगा जरूर, ठीक है। अब सुनो, देखो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भैया, हिंदू धर्म में बोला जाता है कि मोक्ष सबसे बड़े चीज है। मोक्ष एक शब्द आता भैया, मोक्ष मिल जाए। तुम सबने बोला सुना कि भैया हमको मुक्ति मिल जाए, एक शब्द है मुक्ति। मुक्ति या मोक्ष, जैसे तुम सबने बोला सुना भी होगा, बोलते हैं आदमी, बोलते हैं बूढ़ा उड़ा हो जाता है, भैया हम तो स्वर्ग चले जाएं, हमारा काम बन जाए, ठीक है। हिंदू धर्म में स्वर्ग या मुक्ति या मोक्ष कोई बड़ी बात होती है, ठीक है। जैसे होता मुक्ति का मतलब समझते हो या मोक्ष का मिलना मतलब समझते हो? जैसे अगर बातों भाई हम लोग हैं तो तुम सबने सुना कि इंसान कभी कुत्ता बनता, कभी बिल्ली बनता, कभी भेड़िया बनता, कभी गधा बनता है, कभी खच्चर बनता है। यानी हिंदू धर्म में मानता है कि इंसान बार बार जन्म लेता है, ठीक है। और इंसान जब मर जाएगा तो कोई दूसरा जानवर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब होता है हिंदू धर्म में है कि आप जीवन मरण के जो चीजें हैं उससे मुक्ति पा जाओगे। तो हिंदू धर्म में कह सकते हो कि सबसे बड़ा गुण क्या है? मुक्ति, मोक्ष पाना। क्या जी? मोक्ष पाना। भैया मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग चले जाएं। होता ना कि भैया हमारे बाबा, पंडित जी ऐसा कर दीजिए कि हमारा बाबा स्वर्ग चले जाए, ठीक है। स्वर्ग क्या यानी जो हिंदू धर्म में माना जाता है कि भैया जो स्वर्ग चला गया है अब वो धरती लोक पर नहीं आएगा, उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष पाना है, अगर आपको मुक्ति पाना है, तो आप 3 प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। यानी आप 3 प्रकार से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। पहली भैया ईश्वर की भक्ति, यानी ईश्वर को आप कैसे खुश करते हैं, मोक्ष कैसे मिल सकता है? पहला भैया ज्ञान के जरिए। क्या है पॉइंट नंबर पहला? क्या है हिंदू धर्म में जो बोला जाता है, पहला क्या है भैया, अगर आपको मोक्ष या मुक्ति पानी है तो ज्ञान के जरिए। भैया हर आदमी तो ज्ञानी तो हो नहीं सकता, आप सबको पता होगा ना। कोई इतना पढ़ लिख भी नहीं सकता है कि ज्ञानी बन जाए और उसको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए ना। दूसरा बोला जाता है कि भैया कर्म के जरिए। कोई इतना कर्म भी नहीं कर सकता। कर्म का मतलब दान पुण्य करो, भाई इतना कोई कर्म भी नहीं कर सकता है कि इसको एक प्रकार से कर्म करके हो जाए। तो क्या है, एक तीसरा मार्ग है भक्ति, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है सबसे आसान मार्ग है। क्या है? भक्ति मार्ग क्या है? सबसे आसान मार्ग है कि मुक्ति पाने का, एक प्रकार से स्वर्ग जाने का, ठीक है। यानी इस सांसारिक माया से यहाँ पर बार बार मृत्यु, यानी इसको पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है। यहाँ पर व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, तो जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए हिंदू धर्म में बोला जाता है कि भैया भक्ति सबसे आसान है। और ईश्वरीय भक्ति क्या है? सब भाई भक्ति तो कोई भी कर सकता ना। इसलिए तुमने देखा भक्ति आंदोलन में एक संत हैं जिनका नाम है रविदास। क्या है? एक भक्ति आंदोलन में एक संत हैं जिनका नाम है रविदास, और उन्होंने क्या बोला? जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनका शब्द है वो। यानी रविदास यही कह रहे हैं कि भैया अगर आपका मन और शुद्ध है तो आपके घर में ही गंगा यमुना बह रही हैं, आपको कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। आपको यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर और क्या बोलते हैं वृंदावन और मथुरा घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन शुद्ध है, अगर आपकी आत्मा शुद्ध है, तो आपके घर में ही सातों यानी धाम है। क्या है? ये कौन कहता है? भक्ति आंदोलन की तो यही बात है। भक्ति आंदोलन पूरा भक्ति मोमेंट इसी पर तो खड़ा हुआ है, ठीक है। भक्ति आंदोलन इसी बात को कह रहा है, और भक्ति मोमेंट क्या है? ईश्वरीय भक्ति पर सबसे ज्यादा गुण दे रहा। क्योंकि आप सबको देखो हिंदू धर्म में ये भी था यार, ये भी चलता था कि दलितों को वेद वोद पढ़ने नहीं देता। तो दलित जातियां थी, जो आदिवासी थे, क्योंकि हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है।
ये सबको पता। अरे उस समय बोला जाता भैया कि अगर किसी दलित के कान में अगर वेद के मंत्र पड़ जाए ना तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल देते थे। इतिहास में यहाँ तक लिखा है, ऐसे-ऐसे होता था, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से भक्ति आंदोलन यानी इसमें व्यक्ति को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह घर पर बैठ करके ही क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। और भक्ति आंदोलन पूरी तरह से कह सकते हैं, इस लाइन को लिख लेना कि हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ धार्मिक आंदोलन है। क्या है? उसी के खिलाफ खड़ा हुआ धार्मिक आंदोलन है। क्योंकि हिंदू धर्म के सपोर्टरों को लगता था, हिंदू धर्म के साधु संतों या हिंदू समाज के लोगों को लगा कि अगर हम लोग हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, अगर हमको दूर नहीं करेंगे तो धर्म एक दिन समाप्त हो जाएगा, लोग छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जातिवाद है और पूरी तरह से जातिवाद के खिलाफ खड़ा हुआ पूरा धार्मिक आंदोलन है भक्ति आंदोलन। अरे दक्षिण भारत से शुरू हुआ भारत में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन नहीं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। किसने की है जी? आदि गुरु शंकराचार्य ने की है, ठीक है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कह सकते हो कि दक्षिण भारत से अलवार और नैनार संतों ने की है, ठीक है। इसमें साधु संतों का बड़ा रोल है, क्या है। और भक्ति आंदोलन में कह सकते हो कि यहाँ पर देखो काव्य का बड़ा जिक्र होता, यानी भक्ति आंदोलन में साधु संतों ने अपनी कविताएं लिखी, अपने व्याख्यान दिए कि भैया धर्म के आधार पर छुआछूत मत करो, ठीक है, सभी बराबर हो, सभी एक जैसे हो। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन में जो ईश्वरीय भक्ति, जैसे मीराबाई की हम लोग बात करें, मीराबाई है, रसखान है, तुलसीदास है, कबीर है, ये लोग कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के संत हैं। इन्होंने कह सकते हैं कि समाज को संदेश दिया कि ईश्वरीय भक्ति पर काम करो, यानी इसलिए भक्ति काव्य बोला जाता है। और भक्ति आंदोलन पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक काव्यात्मक आंदोलन है, लिटरेचर है, लिखा हुआ लिखे पढ़ो का आंदोलन है। इसमें लिख पढ़ के जनता को जागरूक किया जा रहा है। क्या है? भक्ति आंदोलन काव्यात्मक आंदोलन है। इसमें कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन के संतों ने गीतों के जरिए, छंदों के जरिए, भजनों के जरिए, यानी जो गीत भजन छंद, इनके जरिए कह सकते कि जनता को जागरूक किया कि वह धार्मिक छुआछूत या जाति प्रथा के खिलाफ जो है वह सही नहीं है और ईश्वरीय भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए तुमने देखा कबीर की बात करें, हम लोग रसखान की बात करें, मीराबाई की बात करें, सभी ने जाति धर्म को नहीं माना है। और कईयों ने तो हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों पर जम करके लिखा है, ठीक है। कबीर तो एक ऐसे भक्ति आंदोलन के संत हैं जिन्होंने इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म में भी कह सकते हैं एक प्रकार से उन्होंने इसका काम किया है, ठीक है। अगला देखिएगा, भक्ति आंदोलन में दो धाराएं चलती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के संत। कितने प्रकार के संत है जी? भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के संत हुए, दो प्रकार का गुट है, गैंग एक प्रकार से कहते हैं, जैसे गैंग नहीं तो गुट बन गया था। भक्ति आंदोलन जो है दो प्रकार से बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ? दो प्रकार से। एक होता सगुण भक्ति और दूसरा होता निर्गुण भक्ति। लिख लो, सगुण भक्ति, ठीक है, और दूसरा होता निर्गुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति क्या है? देखो सुनो, सगुण भक्ति का मतलब ये होता है कि जब तुम अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को किसी मूर्ति में, किसी व्यक्ति में, किसी दिव्यात्मा में देखते हो, इसी को बोलते हैं सगुण भक्ति। जैसे कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई हनुमान की भक्ति करता है, कोई शंकर की भक्ति करता है, ये क्या है? सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति का मतलब है कि तुम अपने भगवान को किसी दिव्यात्मा में, किसी मूर्ति में, ठीक है, किसी व्यक्ति में, किसी शक्ति में आप देख रहे हो, ये सगुण भक्ति है। दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। क्या होता है? दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण निराकार भक्ति है, यानी तुम्हारा जो परमात्मा, जो भगवान है, उसका तो ना तो कोई रंग है, न तो उसका कोई रूप है, न तो उसका कोई आकार है। निर्गुण भक्ति का मतलब निराकार ब्रह्म की पूजा करना। निराकार मतलब होता है कि जिस भगवान का कोई आकार ही नहीं है, ना तो कितना लंबा चौड़ा मोटा पतला कैसा है, उसका रंग कैसा, उसका चेहरा कैसा है, इसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। यानी जब आप लोग ब्रह्म की, यानी निराकार ब्रह्म, निराकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार ना हो। निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्गुण भक्ति, ठीक है। और निर्गुण भक्ति यानी जब निराकार ब्रह्म की पूजा की जाती है, जैसे कबीर निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति के संत में नाम आता है। अब जैसे मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रसखान है, ये सब सगुण भक्ति वाले हैं। अगर देखो, अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता, कोई राम की भक्ति करता है, तो क्या है? वो सगुण भक्ति में आता है।
निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि ऐसे संतों ने जिन्होंने निराकार ब्रह्म की पूजा की, यानी उनका जो भगवान है उसका ना तो कोई रंग है, ना तो उसका कोई रूप है, ना तो उसका कोई प्रकार है। अब देखिएगा भक्ति आंदोलन के यानी ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य धारा का दार्शनिक आधार। देखो एक बात बता दूं, जो हमने आपको निर्गुण भक्ति बताई है, निर्गुण निर्गुण भक्ति दो प्रकार की है। निर्गुण भक्ति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। ऐसे तुम बना लो, अभी मैं टेबल बना के आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ट बनाते भक्ति आंदोलन, पूरा चार्ट बना के मैं बता दूंगा, ताकि आप भक्ति आंदोलन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सके। देखो भक्ति आंदोलन में सबसे पहले लिखो भक्ति आंदोलन, मैं तो बताता हूँ चार्ट बना के। देखो यहां पर लिखो भक्ति आंदोलन, फिर यहां पर एक लाइन खींचो। भक्ति आंदोलन में दो धारा है, एक है लिखो सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, और इधर लिखो निर्गुण भक्ति। क्या लिखो इधर? निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति दो प्रकार की होती है। सगुण भक्ति कितने प्रकार की है जी? दो प्रकार की। एक है राम भक्ति और एक है कृष्ण भक्ति। क्या है जी? एक है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। और जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति दो प्रकार की है। क्या है? जो निर्गुण भक्ति है भी दो प्रकार की है। निर्गुण भक्ति दो प्रकार की क्या है? एक है भैया प्रेम मार्गी। क्या है? एक है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी को मतलब समझते हो कि जो कह रहे हैं भैया ईश्वर को हम प्रेम के जरिए पालेंगे। प्रेम मार्गी मतलब क्या होता है? जिन जिन साधु संतों का कहना है कि भगवान तो प्रेम के जरिए, यानी ईश्वरीय प्रेम, यानी ईश्वर से प्रेम करो, मोहब्बत करो, ठीक है, इसको बोल रहे हैं प्रेम मार्गी बोलते हैं। ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्ग का मतलब यानी भगवान ज्ञान के जरिए, अरे ज्ञान के जरिए ज्ञान को पाए, जैसे साधु संत होते नहीं जाकर के हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञान मार्गी यानी जो निर्गुण भक्ति है दो प्रकार की थी, एक तो प्रेम मार्गी, दूसरा ज्ञान मार्गी। और जो सगुण भक्ति है वो दो प्रकार की है। जैसे राम भक्ति, जैसे बहुत सारे संत थे जिन्होंने राम की भक्ति की, तो राम भक्ति में कहलाए। राम भक्ति में जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे तुलसीदास हैं, रामानंद हैं, ठीक है। दूसरा कृष्ण भक्ति, अरे कृष्ण भक्ति में दुनिया भर के नाम है। अरे अगर हम बात करें, रसखान है, ठीक है, कबीर हैं, कबीर ने मीराबाई, देखो निर्गुण भक्ति में कबीर आएंगे, ठीक है। मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति की मानी जाती है, ठीक है। रसखान माने जाते हैं, सूरदास माने जाते हैं, एक कृष्ण भक्ति है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में अलग अलग यानी अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन दो ग्रुप में बटा है, एक सगुण में, एक निर्गुण में। और सगुण भी दो प्रकार का, निर्गुण भी दो प्रकार का है, ठीक है। अब देखेगा सगुण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है, यानी कहने का मतलब कि सगुण भक्ति जो है उसमें साधु संतों ने किस पर जोर दिया, किस पर? भक्ति पर। यानी जो सगुण भक्ति है यह दक्षिण की भक्ति धारा है। देखो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो साउथ से शुरू हुई, दक्षिण से। और भक्ति आंदोलन में क्या है? देखो सगुण भक्ति अवतारवाद में विश्वास करती है। क्या है जी? सगुण भक्ति वाले संत मानते कि मेरा भगवान जो अवतार लेगा। अरे जैसे माना जाता है हिंदू धर्म में, देखा भैया कि जैसे विष्णु का अवतार राम माने जाते हैं, विष्णु का अवतार कृष्ण माने जाते हैं, हनुमान का यानी शंकर का अवतार हनुमान माने जाते हैं। यानी जो सगुण भक्ति है वह अवतारवाद में विश्वास करती है। दूसरा सगुण भक्ति जो है वह कह सकते दो ग्रुप में थी। एक तो भैया वहां पर एक अगर आप देखोगे जैसे वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय मतलब समझते, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना भगवान माना है वो वैष्णव संप्रदाय में कहलाए। शैव संप्रदाय यानी जो भगवान शिव के उपासक हैं या जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो शैव संप्रदाय में चली गई, ठीक है। तो भक्ति, सगुण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? तो भक्ति धारा है, यानी इस पर कह सकते ईश्वरीय भक्ति पर खूब बल दिया गया। दूसरा सगुण भक्ति में, सगुण भक्ति के संत क्या मानते हैं? अवतारवाद में विश्वास करते हैं। भैया मेरा भगवान अवतार लेगा। क्या लेगा जी? अवतार लेगा, ठीक है। पूरा भागवत पर, बहुत पुराण पर, सगुण भक्ति वाले कह सकते हैं पुराण पर बहुत ज्यादा, यानी वेदों पर, पुराणों पर इनका बहुत वेद है, वेदांत। और जो सगुण भक्ति वाले हैं ये चमत्कार में विश्वास करते हैं। किसमें जी? चमत्कार में विश्वास करते हैं कि मेरा भगवान चमत्कारी है, ठीक है, वो चमत्कार कर देगा। जैसे सगुण भक्ति का अगर कोई संत होगा तो बोलेगा कि राम ने तो भाई तीर मार करके समुद्र सुखा दिया था, राम ने इतना इतना पुल पार कर दिया था, राम ने इतनी बड़ी रावण की सेना को हरा दिया है। सगुण भक्ति वाला जो संत है वह अपने ईश्वर को मायावी बताता है, यानी क्या है उसका ईश्वर में क्या है भैया? जादुई शक्तियां हैं, ठीक है। और वो भक्ति की बात करता है, अवतारवाद में विश्वास करता सगुण भक्ति के संतों ने, ठीक है। सगुण भक्ति की क्या है? ये दार्शनिक आधार है। अब देखिएगा एक है ज्ञान मार्गी। देखो ज्ञान मार्गी शाखा क्या है? ज्ञान मार्गी का मतलब यानी जो निर्गुण भक्ति है उसी में एक है ज्ञान मार्गी, जिसमें कह सकते हो कि इसमें इनके संतों का मानना था कि ईश्वर को हम लोग ज्ञान के जरिए, जैसे कोई सुना होगा तुमने भैया, बहुत सारा आदमी तो भगवान का पूजा पाठ करता, सुना होगा ना जी,
कि कोई कोई ईश्वर की खूब पूजा पाठ करता है। जैसे मान लो शुरू हुआ तो सुबह गायत्री मंत्र पढ़ लिया या आरती वारती कर लिया, इसको बोलते हैं ज्ञान मार्गी, यानी ईश्वर को ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है। ज्ञान मार्गी संतों का कहना था भैया भगवान को हम लोग ज्ञान के जरिए, किसके जरिए जी? ज्ञान के जरिए ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, इसको बोलते हैं ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी के साधु संतों ने उपनिषद पर, जो उपनिषद उस पर जोर दिया, भागवत गीता पर खूब जोर था। सह वज्रयान, यानी इसमें ज्ञान मार्गी शाखा वाले कहते हैं कि भैया ईश्वर को, परमात्मा को हम ज्ञान के जरिए, ठीक है, ईश्वरीय भक्ति के जरिए, जैसे तुमने देखा हो कि बहुत सारे साधु संत हैं हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, क्या देखा हो ना, बहुत सारे साधु संत हैं ऐसे करते रहते ना, साधु तपस्या करते थे, ये सारे ज्ञान मार्गी ईश्वर को, जैसे तुमने देखा होगा ना, जैसे अगर हम सिद्धार्थ की कहानी की बात करें, जिनको आप सब लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हो, तो पहले जैसे रावण को सुना, अगर देखा हो ना रामायण देखोगे, रावण भाई भगवान शंकर की क्या पूजा कर रहा ज्ञान के जरिए, यानी रावण इतना ज्ञानी था। ज्ञान मार्गी का मतलब यानी ऐसे साधु संत जिन्होंने ज्ञान मार्ग के जरिए भक्ति को पाने की बात कही, ज्ञान मार्गी, ठीक है। सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति वही भक्ति है कि सगुण भक्ति हम लोग उसको बोलते हैं, सगुण भक्ति के उसको कहते हैं कि जब यानी ऐसे ऐसे संत जिन्होंने, ठीक है, अपने ईश्वर को या अपने परमात्मा को किसी दिव्य आत्मा में, किसी दिव्य पुरुष में समझाए, वही होती भैया सगुण भक्ति। क्या होती है? सगुण भक्ति, ठीक है। जैसे तुम राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, ठीक है, ये सगुण भक्ति है। हनुमान की भक्ति, गायत्री की भक्ति, दुर्गा की भक्ति, सब सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति यानी तुम्हारा भगवान निराकार ब्रह्म है, उसका न तो कोई रंग है, तो उसका न तो कोई रूप है, न तो उसका कोई आकार है, न तो उसका प्रकार है। ये क्या हो जाएगी? हमारी निर्गुण भक्ति। यानी भक्ति या आंदोलन दो भक्ति, एक सगुण निर्गुण, और सगुण भी दो प्रकार की, निर्गुण भी दो प्रकार की, जो मैंने आपको बताया था। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे का अगर आप समझ लेंगे तो पेपर में लिखना आप सबके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नंबर 6 में दे रखा है भक्ति कालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। देखो भक्ति काव्य की भक्ति काव्य जो यानी भक्ति आंदोलन के समय जो कविताएं लिखी गई, जो काव्य लिखे गए, जो छंद लिखे गए, ठीक है, जो एक प्रकार से भजन लिखे गए, कीर्तन लिखे गए, दोहे लिखे गए, उनकी खासियत क्या है? भक्ति काव्य की क्या विशेषता है? तो भैया सबसे पहली विशेषता है कि भक्ति काव्य में भक्ति आंदोलन ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम को बताया। किसको बताया जी? ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति उनका क्या है? प्रेम है। वो कहते कि ईश्वर से प्रेम करो, ठीक है। किससे प्रेम करना? ईश्वर के प्रति उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया है कि भैया जैसे मीराबाई है, भाई मीराबाई ने तो भाई कृष्ण को अपना पति मान लिया है, ठीक है। या जैसे सूरदास है, वह भी भगवान के प्रति, उनको ईश्वर के प्रति प्रेम है। अगर हम तुलसीदास जी की बात करें, ठीक है, या कबीर की बात करें, तो ये सभी लोग ईश्वरीय प्रेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? भक्ति काव्य की विशेषता या भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि भक्ति आंदोलन की विशेषता बोलो या भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? तो क्या है? ईश्वरीय प्रेम को प्रकट किया गया है। यानी भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वरीय भक्ति पर सबसे ज्यादा बल दिया है। दूसरा क्या है? समानता का भाव है। क्या है? भक्ति आंदोलन कह सकते हैं भक्ति काव्य में समानता। किसके समानता है? सभी लोगों को समान मानो, सभी को बराबर मानो, किसी के साथ छुआछूत मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब की जो खाई है इसको नहीं मानो। यानी भक्ति काव्य में भक्ति आंदोलन की अगली विशेषता क्या है? समानता का भाव। समानता यानी बराबरी, सभी बराबर हैं, ठीक है। यानी धार्मिक आधार पर या जातीय आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। समानता यानी सबको इक्वल मानो, सबको बराबर मानो। भक्ति आंदोलन के जो संत हैं या जो भक्ति काव्य की विशेषता है उसमें सभी को समान माना गया है, इक्वल माना गया है। भक्ति आंदोलन में भक्ति काव्य की अगली विशेषता क्या? गुरु की महिमा का गुणगान। भैया भक्ति आंदोलन के जो संत थे अपने गुरु बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो गुणगान खूब किया गया, मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु इतना है, ठीक है। गुरु की महिमा और नाम का स्मरण, जैसे यहाँ पर नाम की भक्ति बहुत ज्यादा, जैसे कोई राम की भक्ति करता तो भैया राम का नाम लेगा, राम 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 राम। ऐसे सुबह उठते, शाम उठते, रात उठते, यानी जब समय मिलेगा तो राम की माला जपेगा। यानी क्या है? नाम का स्मरण काफी जोर दिया। यानी भक्ति आंदोलन अगर आप देखो भक्ति काव्य में, यानी ईश्वरीय नाम को जपते रहो भैया, ऐसे माला जपते रहो, माला लेकर के, ठीक है। दूसरा, गुरु की महिमा का खूब गुणगान किया। भक्ति आंदोलन जो संत थे अपने गुरु की खूब अच्छी अच्छी बातें बताते थे। मेरा गुरु ऐसा था, यानी गुरु के प्रति अपना भक्ति, यानी अपने
प्रेम को दिखाते थे, यानी गुरु की महिमा का गुणगान है। और एक बात बताओ, जो व्यक्ति अपने गुरु का मान सम्मान करेगा, वह तो सच में उसका जो शिष्य है बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। क्या मौला सकता जी? गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु के बिना व्यक्ति जो है वो अंधकार में है। ठीक है, गुरु की महिमा का गुणगान है। अगला, शास्त्रार्थ ज्ञान की आवश्यकता, यानी क्या है? देखो, भक्ति आंदोलन वाले कहते हैं भैया ये जो डंडे हैं, तलवार है, ठीक है, मारपीट इनका, यानी अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं है भक्ति में। क्या कहते हैं? कोई भी लड़ाई झगड़े की, अर्थशास्त्र की कोई जरूरत नहीं। ईश्वरीय यानी सिर्फ प्रेम पर जोर दो, यानी ईश्वरीय भक्ति पर जोर दो। भक्ति आंदोलन के संतों ने विशेषता क्या, भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? अहंकार को त्याग दो भैया, अहंकार मत करो, घमंड मत करो। ठीक है, भक्ति काव्य की विशेषता क्या है कि अहंकार को छोड़ दो, बिल्कुल भी घमंड मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से जलन मत करो। ठीक है, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भावना मत रखो। क्या? किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में द्वेष भावना या बुरी, उसके बारे में बुरी बातें मत सोचो, भाई फलाने का बुरा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, यानी अहंकार को। और भाई अगर तुमको भगवान को पाना है तो तुम अहंकार को त्याग करके ही भगवान को पा सकते हो। इसलिए भक्ति आंदोलन के संत जो भक्ति काव्य है उसमें कह सकते हैं अहंकार को छोड़ने की, और लोगों से जुड़ो, लोगों की भलाई करो, लोगों की मदद करो, इस पर सबसे यदि लोक जीवन से जुड़ाव पर बल दिया गया है। भक्ति आंदोलन में नारी संबंधी विचार, महिलाओं का सम्मान करो। भक्ति आंदोलन जो, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे वही महिलाओं के खिलाफ कोई बहुत अच्छी तो बात थी नहीं, महिलाओं को पढ़ने लिखने का, आने जाने का कोई बहुत ज्यादा परमिशन तो है नहीं। जिस समय भक्ति आंदोलन शुरू हुआ उस समय बताया जाता महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। ठीक है, अरे पूरे भक्ति आंदोलन में सिर्फ एक भक्ति आंदोलन के संत हैं, मीराबाई। अगर आप देखें मीराबाई इधर आता है, उधर दक्षिण भारत में एक नाम आता अंडाल। ठीक है, यानी दो ही भक्ति आंदोलन संत है। आप पूरे भक्ति मोमेंट को उठा के देख लो, महिलाओं का बहुत ही कम रिस्पॉन्स है। ये महिलाओं के प्रति जो भक्ति आंदोलन है उसमें काफी आत्मसम्मान की बात की गई, महिलाओं का सम्मान करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, यानी उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, वो भी आगे बढ़े, पढ़े लिखें, इस पर बल दिया गया। महिलाओं के खिलाफ, यानी महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार से जो अत्याचार है उसको कम किया जाए, यह भी भक्ति आंदोलन की या भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? भाषा शैली, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी जो लोकल भाषा, जैसे भक्ति आंदोलन का अगर कोई संत है, जैसे गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, भक्ति आंदोलन की विशेषता यही है कि इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो अलग, जैसे पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है, ब्रज है, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, ठीक है, या पंजाबी मैंने बता दिया, मराठी है, गुजराती है, इन भाषाओं में कह सकते भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते हो कि अपने काव्य को लिखे, अपनी कविताएं लिखी, अपने छंद लिखे, अपने भजन लिखे, अपने कीर्तन लिखे, इसके जरिए भक्ति आंदोलन चला था। भक्ति आंदोलन एक प्रकार का कह सकते क्या है? साहित्यिक आंदोलन है, लिखा पढ़ा आंदोलन, लिखे पढ़ो का आंदोलन है, जिसमें साधु संत यानी कह सकते हैं कि भजनों के जरिए, गीतों के जरिए समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई मेरे कि छुआछूत मत करो। ठीक है, लोगों के खिलाफ अन्याय मत करो। ठीक है, जातिवाद मत करो। ठीक है, ये यही तो भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन कह सकते हो कि साधु संतों के जरिए, या कह सकते हैं हिंदू संतों के जरिए चलाया गया पूरा तरह से धार्मिक आंदोलन है, जो काव्यात्मक आंदोलन है। क्या है? इसमें लाठी डंडे नहीं, इसमें जाकर के अनशन धरना नहीं देते थे, बल्कि इसमें लिखते थे। लिखे पढ़े लोगों का आंदोलन है, लिखित आंदोलन है। इसमें किताबें लिख करके, भजन लिख करके, गीत लिख करके, दोहे लिख करके, यानी भगवान के प्रति भजन लिख करके, ठीक है, इस प्रकार से लिख करके पूरा आंदोलन है। अब भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति भैया दो प्रकार की है। निर्गुण भक्ति कितने प्रकार की है? जैसे मैंने आपको बताया था, दो प्रकार की है। एक है ज्ञान मार्गी भक्ति। ज्ञान मार्गी का मतलब यानी ऐसे संत जिन्होंने कहा कि भैया ईश्वर को ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति क्या? तो पहले समझो, निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि ऐसे संत जिन्होंने अपने भगवान को, अपने परमात्मा को निराकार बताया, यानी उनका जो भगवान है उसका न तो कोई रंग है, न तो उसका कोई रूप है, न तो उसका आकार है, न तो उसका कोई प्रकार है। यानी उन्होंने अपने भगवान को निराकार बताया है, उसका न कोई रंग है, न तो कोई रूप है, उसका न कोई आकार है, प्रकार है। वह कह सकते हो कण कण में समाया है। क्या है जी? बोला जाता है भैया मेरा भगवान तो भैया कण कण में समाया है। ठीक है, हर इंसान के अंदर ही भगवान बैठा है, ऐसा भी तुमने सुना होगा ना।
क्या बोला जाता है? भैया भगवान जो है हमारे शरीर के अंदर ही है, हमें उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में, मस्जिदों में, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ठीक है, यहाँ पर घूमने की जरूरत नहीं है। भगवान तो जो है वह ईश्वर के अंदर ही बैठे हैं, बल्कि हमें उनको अपने अंदर ही खोजने की क्या है? जरूरत है। निर्गुण भक्ति के संतों ने कह सकते हो ईश्वर को निराकार बताया है। उसका मूर्ति पूजा के भी ये लोग विरोध करते थे, कहते थे भगवान जो है मूर्ति उर्ति में नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, बल्कि भगवान जो है हम लोगों के अंदर ही है। निर्गुण भक्ति के संत यही कह रहे हैं कि भैया जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो हम लोगों के अंदर ही विद्यमान है, हम लोगों के अंदर ही बसा हुआ है। ये निर्गुण भक्ति के संत हैं। निर्गुण भक्ति के संतों में जैसे ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य क्या है? ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य है कि ऐसे संतों ने जिन्होंने ज्ञान के मार्ग पर चल करके ईश्वरीय भक्ति पर बल दिया। क्या है? जिन्होंने ज्ञान के मार्ग पर चल करके ईश्वरीय भक्ति पर बल दिया है, वही ज्ञानाश्रयी शाखा है। क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा है कि जो कहते हैं भैया ज्ञान के जरिए, जैसे तुम सबने देखा कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की भैया ज्ञान के जरिए, जैसे यानी भगवान की जैसे एक प्रकार से जैसे तपस्या उपस्या करते हैं ना, देखा होगा ना टीवी उवी में तुम सबने खूब देखा, फिल्मों में देखा होगा, उसमें कोई आदमी तो यानी खूब ज्ञान प्राप्त करता है ताकि भगवान मिल जाए, तपस्या करता है, कठोर कठोर तपस्या। तुमने सुना होगा ना कि भैया 25 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उनको भगवान मिले, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी जो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, ठीक है, यानी इस ज्ञान प्राप्त हो गया। सुना होगा जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर जैन हैं, इन जिन्होंने कह सकते हो कि ज्ञान के जरिए, ठीक है, ज्ञान तो इंसान को भगवान बना सकता है। क्या बोला मैंने? ज्ञान तो इंसान को क्या कर सकता है जी? भगवान बना सकता है, ठीक है। इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा, अगर प्रेम मार्ग, प्रेमाख्यान शाखा का, यानी ऐसे निर्गुण भक्ति संत जिन्होंने ईश्वरीय प्रेम पर बल दिया। किस पर बल दिया जाए? यानी ईश्वर को प्रेम मार्गी क्या है? प्रेम मार्गी या प्रेमाख्यान भक्ति का धारा क्या है कि जिन संतों ने ईश्वरीय प्रेम पर बल दिया, यानी ईश्वर को प्रेम के जरिए, किसके जरिए जी? ईश्वर को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। किसके जरिए पाया जा सकता है? प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है। यानी जो संत कहते थे ईश्वर को, भगवान को हम लोग प्रेम के जरिए, यानी ईश्वर से प्रेम करो, ठीक है। जैसे मीराबाई उराबाई जैसे प्रेम पर बल नहीं देते, मीराबाई है, ये सारे लोग क्या है कि ईश्वरीय प्रेम पर बल देते हैं। किस पर जी? ईश्वर से प्रेम करो। यानी प्रेम मार्गी शाखा वाले संतों ने ईश्वर के प्रति गीत, भजन, प्रेम, ठीक है, इस प्रकार की भाव को अपना व्यक्त किया। उनका कहने का मतलब क्या है कि भगवान को सिर्फ हम लोग प्रेम के जरिए पा सकते हैं। अगला सगुण भक्ति। सगुण भक्ति भी दो प्रकार की, जैसे मैंने आप सबको बताया था। क्या है? सगुण भक्ति भी दो, कितने प्रकार की जी? दो प्रकार की है। जैसे निर्गुण दो प्रकार की है, वैसे सगुण भी दो। सगुण भक्ति क्या? पहले तो सगुण मानो, समझो क्या सगुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति का मतलब था कि ऐसे साधु संत, ऐसे संतों जिन्होंने अपने भगवान को, ठीक है, किसी दिव्य आत्मा में, किसी दिव्य पुरुष में। सगुण भक्ति का मतलब था कि जैसे कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई हनुमान की भक्ति करता है, कोई गायत्री माता की भक्ति करता है, कोई दुर्गा जी की भक्ति करता है। इस चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? सगुण भक्ति। क्या है? यह हमारी सगुण भक्ति है। और सगुण भक्ति में भी दो प्रकार के संत हैं। क्या है? सगुण भक्ति भी कितने प्रकार की है जी? दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। जैसे कृष्ण भक्ति, यानी सगुण भक्ति में जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को से प्रेम किया, उनको अपना भगवान माना, उनको अपना आराध्य माना, उसको हम कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। जैसे कृष्ण भक्ति में कौन है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, ये सभी लोग क्या है? कृष्ण भक्ति करते हैं। कि जिन संतों ने, जिन साधु संतों ने कह सकते हो कृष्ण को अपना परमात्मा माना है, या जिन्होंने कृष्ण को परम ब्रह्म माना है, यानी जो लोग ऐसे साधु संत जो श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण में ही भक्ति करते हैं और कृष्ण को ही अपना परमात्मा मानते हैं, देवता मानते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्ति। क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा बोली जाती है। और कृष्ण भक्ति पर उन्होंने कह सकते हैं सबसे ज्यादा बल दिया। जैसे मीराबाई, भाई मीराबाई ने तो कृष्ण को अपना पति ही मान लिया है। क्या मान लिया जी? अपना पति ही मान लिया है। अभी थोड़ी दिन पहले मैंने घटना सुनी थी, अभी थोड़े 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बड़े मुश्किल से बीता होगा कि एक लड़की ने लड्डू गोपाल से शादी कर ली है, ठीक है। यानी श्री कृष्ण को बचपाल्य रूप को लड्डू गोपाल बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है कि कृष्ण भक्ति, जैसे मीराबाई की बात है। दूसरा सगुण भक्ति में राम भक्ति। राम भक्ति कौन? तुलसीदास। क्या राम भक्ति कौन करता जी? तुलसीदास और रामानंद।
अरे राम भक्ति में कह सकते हैं, राम भक्ति में सबसे बड़ा नाम तुलसीदास, अरे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ठीक है। तो राम भक्ति क्या है कि जिन साधु संतों ने राम को ही अपना परम यानी भगवान माना है, यानी जो राम को ही परम ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, जिन्होंने राम के प्रति भक्ति की है, उसे हम बोलते हैं राम भक्ति काव्य धारा। जिन्होंने राम को, अभी तुलसीदास ने तो राम को बताया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या है, उन्होंने तो बताया कि राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जैसा कोई भाई नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई पिता नहीं हो सकता है, उनके जैसा कोई पति नहीं हो सकता है, और उनके जैसा कोई पुत्र भी नहीं हो सकता। राम क्या है, मर्यादा में उत्तम है, जो अपनी मर्यादाओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं। पिता के कहने से क्या है, जंगल चले जाते हैं, ठीक है, क्या है, पिता के कहने से जंगल चले जाते हैं, ठीक है, क्या है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम को इसी उपाधि कौन देता है, तुलसीदास देते हैं, और तुलसीदास उनके क्या है, एक प्रकार से भक्त हैं, ठीक है। इसलिए राम को, इसलिए उन्होंने बोला कि राम जैसा राज्य नहीं, इसलिए आप सबने देखा हमारे देश में राम राज की बड़ी बात होती है कि राम के राज्य में जो थे सभी लोग खुश थे, खुशहाल थे। तो जिन साधु संतों ने राम की भक्ति किया है या राम भक्ति पर सबसे ज्यादा बल दिया है, वो हम राम भक्ति काव्य धारा, जैसे तुलसीदास भैया राम भक्ति करते हैं, ठीक है, राम को मानते हैं। राम जब पैदा हुए तो उन्होंने गीत लिखे, ठीक है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आप सबने अगर रामायण सुनी, रामचरितमानस में ये छंद आता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ठीक है। तो राम भक्ति भी कह सकते हैं, उन्होंने क्या है, छंद ही तो है कि राम का जब जन्म हुआ है तो किस प्रकार से पूरे अयोध्या है, ये जो पूरी अयोध्या वासी क्या है, खुश प्रतीत होते हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा में कह सकते हो कि जिन साथ खास तौर से दो नाम है, एक तो राम, खास तौर से तुलसीदास हैं, और दूसरा तुलसीदास के जो गुरु हैं क्या है, रामानंद है। यह राम भक्ति कृष्ण धारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा भक्ति आंदोलन जो है इसी प्रकार से, और इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये तो मैं आपको बेसिक तौर से आसान तरीके से बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग इस पूरी किताब के कंसेप्ट को, ठीक है, इसमें क्या है क्या नहीं, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सके। चलिए आप सबको मैं अगला भी चैप्टर बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा रहेगा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7, क्या है, निर्गुण में ज्ञान मार्गी काव्य धारा। ज्ञान मार्गी क्या है, तो खास तौर से देखिए कि ज्ञान मार्गी जो संत हैं, देखो ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ क्या है, पहले मैं ये बताऊंगा। भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत क्या है, निर्गुण संत मतलब समझते हो कि जिन संतों ने भगवान को या परमात्मा को परम ब्रह्म बताया, यो किसी जैसे जैसे किसी देवता की या किसी दिव्यात्मा की पूजा नहीं करते, यानी उनका जो भगवान है निराकार ब्रह्म है, उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना तो उसका कोई आकार है, ना तो उसका प्रकार है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्गी काव्य धारा। क्या है, ज्ञान मार्गी, ठीक है। और निर्गुण 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 बोलते हैं। ज्ञान मार्गी एक प्रकार से था जिन संतों ने ज्ञान के मार्ग पर चल करके भक्ति पर विशेष बल दिया है, वो ज्ञान मार्गी आती है, ठीक है। जैसे चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिएगा जैसे इसमें देखिएगा खास तौर से निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ क्या, देखो ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सात्विक गुणों से रहित, उनसे परे रहने वाले, रूप को लेकर के चलने वाले भक्त कवियों को निर्गुण धारा का कवि कहा जाता है। यानी ऐसे कवि जिन्होंने भगवान को निराकार ब्रह्म कहा है, यानी भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार प्रकार है, वो निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का साधक ज्ञान बताया है, उन्हें ज्ञान मार्गी, यानी जिन्होंने बोला भैया कि भगवान को ज्ञान के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। जिन संतों ने कहा कि भगवान को या परमात्मा को ज्ञान के जरिए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनको पाने के लिए आपको ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। कबीर आदि ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि हैं। कबीर कैसे कवि हैं, निर्गुण धारा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रेम को साधना बनाया है। वह प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि कहलाए। जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, वो प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान मार्गी के यहाँ प्रेम नहीं होता है और प्रेम मार्गी के यहाँ पर ज्ञान नहीं होता। जो प्रेम मार्गी जो होते हैं वो ज्ञान की बात करते हैं, और जो ज्ञान मार्गी होते हैं प्रेम की बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ज्ञान मार्गी सिर्फ ज्ञान पर चल करके ही भगवान को पाने की बात करते हैं, या जो प्रेम मार्गी तो प्रेम पर चल करके भगवान को प्राप्त करना है की बात करते हैं, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान का अर्थ ना तो साधारण इंद्रियों का ज्ञान है, ना ही बौद्धिक है,
तर्क वितर्क से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान है। यहाँ पर जो ज्ञान की बात करते हैं ना, वो दार्शनिक ज्ञान होता है। जैसे साधु संतों को बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना, उस प्रकार के ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान मार्गी कहा जा रहा है। क्या कह रहा है? ज्ञान मार्गी शाखा है। भक्ति आंदोलन में निर्गुण संतों का बड़ा योगदान है। जैसे भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत कौन कौन है? जैसे नामदेव, ठीक है, नामदेव संत है जो महाराष्ट्र के माने जाते हैं। नामदेव, जिनका जन्म 1267 में हुआ है। मराठी भाषा में इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। किसने लिखी है? नामदेव। निर्गुण संत कौन कौन से? जैसे नामदेव। दूसरे हैं कबीर, ठीक है, कबीर भी क्या एक प्रकार से माने जाते हैं? ये भी निर्गुण धारा के क्या माने जाते हैं? संत कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1358 में काशी में हुआ है। वह जाति के जुलाहा थे। वह जाति जुलाहा जिसने कुछ समय पहले ही मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसलिए कबीर की जाति को लेकर के काफी मतभेद बना है। कुछ लोग इन्हें हिंदू और कुछ लोग इनको मुसलमान जाति का कहते हैं। कबीर, रैदास भी कह सकते हैं निर्गुण, एक प्रकार से निर्गुण संत हैं। गुरु नानक देव जी, यह भी क्या है? निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं, ठीक है। या जैसे सुंदर देव हैं, दादू दयाल हैं, इन सब मलूक दास हैं, ये क्या है? निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं, ठीक है। देखो निर्गुण संत कवियों का, देखो निर्गुण धारा के जो संत हैं उन्होंने समाज सुधार का भी संदेश दिया है कि भाई समाज में सुधार। देखो निर्गुण धारा के संतों ने दलित जातियों के आत्मसम्मान को लेकर के बात कही, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में जो पूरा भक्ति आंदोलन है, जो भक्ति मूवमेंट है, वह कह सकते हैं हिंदू समाज में ऊंच नीच के खिलाफ खड़ा हुआ एक प्रकार से आंदोलन है। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पर ऊंच और नीच जातियों में समाज बटा है, जहां पर बड़े वर्ग के लोग शोषण करते हैं। निम्न छोटी समझे जाने वाली इन जातियों को बराबर का अपमान का सामना करना पड़ता है। उनको कुचलाया दबाया जाता है। इस अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव बराबर पनपता रहा। निर्गुण धारा के संतों ने, ज्ञान मार्गी कवियों ने विद्रोही वाणी में इसका विस्फोट, यानी ज्ञान मार्गी जो निर्गुण धारा के संत हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं, जिस प्रकार से हिंदू समाज में दलित जातियों के साथ या दलितों के साथ या आदिवासियों के साथ, अछूतों के साथ जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव, छुआछूत होता था, उसको लेकर के ज्ञान मार्गी शाखा के संतों ने बड़ी ही कठोर वाणी में उसकी क्या है? तीखी आलोचना की है। उन्होंने समाज सुधार करने के लिए उन्होंने अपने बातों को कहा है। निर्गुण संतों ने सामाजिक सांस्कृतिक भाव भूमि को विशेष बताया है। हिंदी के भक्ति कालीन काव्य धारा में अगर हम लोग बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की उपज है, इसलिए भक्ति काव्य में सभी प्रकार की धाराएं। भैया जो भक्ति आंदोलन है वह हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। इसलिए भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो हमें सभी धाराएं देखने को मिलती हैं। पूरा जो हमारा भक्ति आंदोलन है या पूरा हमारा भक्ति मूवमेंट है, भक्ति आंदोलन में जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ठीक है, बाह्याचार, कर्मकांड, इसका घोर विरोध किया गया है। जाति न पूछो न ही कोई, हरि भोजे हरि सो कोई, यानी भैया जाति, इसका विरोध में कभी कभी बहुत उग्र है कि भैया पंडित मुल्ला ये क्या है? सभी को बराबर माना गया, यानी क्या? जाति पाति किसी के नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि भैया जो भगवान को भज रहा है उसकी ना तो कोई जाति है। बोला जाता ना कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है, ऐसे बोला गया ना। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने ही कहा भैया कि साधु संतों की कोई जाति नहीं होती है, बल्कि उनका जो ज्ञान है वही सर्वोपरि है। क्या है? उनका जो ज्ञान है वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और कह सकते कि भक्ति आंदोलन में ज्ञान मार्गी शाखा के संतों ने कह सकते हो कि जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, कर्म कांडों का इन्होंने घोर विरोध किया है। इसके खिलाफ ही इन्होंने क्या? समाज को संदेश भी दिया है। उनकी सामाजिक स्थिति यदि कुछ संतों ने उग्र बनाया तो कुछ ने अत्यंत विनम्र। अधिकांश संतों ने शिक्षा सुयोग भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह प्रतिभावान थे। उन्होंने अपनी ज्ञान का अनुभव करके सत्संग, देखो ज्ञान मार्गी का शाखा के जो संत है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है कि उन लोगों ने खुद अनपढ़ रहते हुए भी समाज को जगाने का प्रयास किया। समाज सुधार की बात करते कौन करते हैं? ज्ञान मार्गी के शाखा के संतों ने समाज सुधार की बात करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच, इससे जो हिंदू समाज बटा हुआ है उस हिंदू समाज को जोड़ा जा सके, या उस हिंदू समाज को
एकजुट करने का जो संदेश है, जो मैसेज है, यहाँ पर देने का ही क्या उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है? अगला हम लोग बात करेंगे निर्गुण संत काव्यधारा का भाव पक्ष क्या है। भैया निर्गुण संतों ने राम को खूब गाया है। जैसे कबीर की बात कहूं तो कबीर दास जो है वह कबीर दास रामानंद के शिष्य थे, इसलिए कबीर दास जो है उन्होंने राम को खूब गाया। कबीर दास को राम वो राम नहीं है जो हम राम की बात करते हैं, बल्कि कबीर दास कहते हैं कि मेरा जो राम है वह राम का भी राम है। राम नाम अपने गुरु से लिया, कबीर ने राम का नाम किसने लिया? अपने गुरु से लिया है, लेकिन उनका अर्थ अपने ढंग से किया। कबीर राम जो है दशरथ पुत्र नहीं है, बल्कि उन्होंने बिल्कुल कहा दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम मरण न है आना। नहीं तो कबीर ने राम नाम क्या इसको लेकर के कबीर ने नहीं बल्कि सभी संतों ने राम के अर्थ का निराकार ब्रह्म है। देखो कबीर कहते हैं कि मेरा जो राम है ना उसका ना तो कोई रंग है, ना तो उसका कोई रूप है, ना तो उसका कोई आकार है, बल्कि वह निराकार है। ठीक है? इस प्रकार से यानी निर्गुण धारा के जो संत हैं, ये निर्गुण भक्ति की जो संत है, खास तौर से ज्ञान मार्गी में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने संत कवियों ने राम को खूब गाया है। देखो या अगर आप देखेंगे तो जो सगुण भक्ति वाले तो राम को तो गाते हैं, लेकिन निर्गुण धारा के जो संत हैं उन्होंने भी राम का क्या खूब गाया है। संतों के दार्शनिक सिद्धांत की विशेषता क्या है? निर्गुण धारा के संतों ने, ज्ञान मार्गी धारा के संतों ने ब्रह्म का काफी बात की। ब्रह्म यानी एक प्रकार से ब्रह्म की बात करते हैं, परम ब्रह्म की बात करते हैं, यानी उनका जो भगवान है उसका न तो कोई रूप है, न तो उसका रंग है, यानी वो एक प्रकार से परम ब्रह्म की बात करते हैं, यानी अनंत है। इनका भगवान अनंत है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। इनके भगवान का न तो कोई रूप है, न तो कोई रंग है, न तो उसका कोई प्रकार है, न तो कोई उसका क्या है आकार है, बल्कि वह क्या है बिल्कुल पूरा निराकार है। जीव की बात करते हैं। ठीक है? अद्वैत दर्शन में माया सलित आत्मा को जीव कहते हैं। कबीर आदि संतों ने तन्मयता भी ऐसी की है। एकेश्वरवाद के अनुसार खुदा और बंदे में मान्यता संतों को स्वीकार किया है। इन्हें कहने का मतलब कि उन्होंने जीव मात्र की भी क्या किया है? परिकल्पना की है। अगर हम लोग बात करें जगत, यानी कई सारे संतों ने जगत को मिथ्या बताया, भैया जगत क्या भैया झूठा है, जगत कुछ नहीं है, यानी प्रकार से। ठीक है? जब ब्रह्म अपनी लीला का विस्तार करता है तब नाम रूप का जगत का सृष्टि होती है, जिससे अच्छी तरह से समेट लेता है। अगर आप देखेंगे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या बताया है। आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म में जो शंकराचार्य हैं उनका काफी बड़ा माना था। तो शंकराचार्य ने भैया क्या ब्रह्म को सत्य बताया है और जगत को मिथ्या यानी झूठ बताया है। उन्होंने संसार को सात्विकवान बताया। कबीर भी यही कहते हैं। ठीक है? अगर हम लोग बात करें माया, भैया माया को लेकर के सभी ने खूब गाया। भैया माया में रुपया पैसा धन दौलत, इसको ये माया बोलते हैं। ठीक है? यानी कहते हैं आदमी में माया नहीं होनी चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति में माया रहेगी तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति जो होते हैं उनको कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। मोक्ष की बड़ी बात की, मोक्ष यानी मुक्ति या छुटकारा। भक्ति या आंदोलन के संतों ने कह सकते हो कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया। मोक्ष यानी मोक्ष का मतलब था मुक्ति या छुटकारा, माया आया विद्या से निवृत्त हो जाना। ऐसा हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। कबीर आदि संतों ने मोक्ष प्राप्ति के ओर संकेत किया है। नहीं क्या है? हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन जो है एक प्रकार से हिंदू धर्म में भैया बोला जाता ना कि भैया हमको स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। मोक्ष पता क्या होता है? कि भाई तुमको बार-बार धरती पर आकर के जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप सबको पता होगा ना कि भाई हिंदू धर्म में बोला जाता है कि व्यक्ति जो है कभी कुत्ता बनता है, कभी भेड़िया बनता है, कभी गधा बनता है, कभी कुछ बनता है ना, क्योंकि वह बार-बार जन्म लेता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही है कि आपको अब जीवन मरण नहीं करना है, यानी अब आपको पृथ्वी लोक पर आकर के कोई कुछ बनना नहीं है, बल्कि आप सीधे स्वर्ग चले गए। तो भक्ति आंदोलन में अगर आप बात करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति का ही क्या है? कही गई है। निर्गुण काव्य का निर्गुण काव्य में रहस्यवाद है, यानी वो परमात्मा को रहस्यवाद बताते हैं कि वह जादूगर है। एक प्रकार से ब्रह्मांड वह पिंड है जो सिद्धांत को मान करके साधक अपनी साधना को करता है। कुंडली जागृत करना, विभिन्न चक्र जागृत करना, अनाद करना आदि, यानी निर्गुण धारा के संतों ने रहस्यवाद को बताया, यानी उनका जो परमात्मा जो भगवान है वह काफी रहस्यमय रहस्यवादी है। ठीक है? सूफियों का प्रेम दर्शन का, अगर हम बात करें निर्गुण धारा के जो संत हैं उस पर सूफी मतलब समझते हो? एक चीज मैं बता दूं, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार से
जो इस्लाम धर्म यानी जो मुस्लिम धर्म है, वो यानी मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां, इस्लाम में कट्टरवाद है, मुसलमानों में कट्टरता बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक प्रकार से शरीयत को लेकर के काफी बात थी। तो कहने का मतलब कि इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां, उनको दूर करने के लिए क्या सूफी आंदोलन, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? सूफी आंदोलन चला, जिसको खास तौर से अगर आप चिश्ती संप्रदाय के बारे में, सोहरावर्दी संप्रदाय, इनके अगर आप अजमेर शरीफ जाएंगे तो यहाँ चिश्ती है ना, गरीब ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, वो क्या है? एक प्रकार से सूफी संत ही है वो, ठीक है। यानी सूफी संतों, ये देखो इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो सूफी संतों ने ईश्वरीय प्रेम पर काफी बल दिया है, ठीक है। ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि इस्लाम में कई सारे ऐसे लोगों का मानना था कि भैया वो भगवान और यानी मनुष्य और यानी ईश्वर में, अल्लाह में एक प्रकार से कहते थे वो गई एक प्रकार से मालिक और दास का संबंध है। लेकिन जो सूफी संत है उन्होंने बताया कि भैया यानी जो यानी अल्लाह है और जो इंसान है उसमें एक प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। इसको यानी सूफी संतों ने ईश्वरीय प्रेम पर खूब बल दिया। किसने भैया? सूफी संतों ने। किस पर दिया है? ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से मोहब्बत करो, इस पर खूब ज्यादा। नाथ सिद्धियों का भी प्रभाव पड़ा है। अगर हम लोग बात करें कि जो खास तौर से ज्ञान मार्गी शाखा है, ज्ञान मार्गी शाखा पर नाथ संप्रदाय के जो संत हैं उनका भी खूब प्रभाव पड़ा। ये नाथ संप्रदाय वही संप्रदाय है जिस संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं, ठीक है। वही नाथ संप्रदाय जिसमें अगर आप देखें गोरखनाथ हैं, इस प्रकार के जो संत हैं, उन संतों ने भी कह सकते हैं जिस प्रकार से चीजों को लिखा है, ठीक है, जहां से आते हैं। नाथ सिद्धियों का प्रभाव भी किस प्रकार? वैष्णव का प्रभाव, ये वैष्णव जो है, आप सबको पता कि हिंदू धर्म में दो संप्रदाय बटे थे, एक तो वैष्णव और दूसरा शैव। वैष्णव उसको बोलते हैं जो भगवान शिव के उपासक थे। तो उसी प्रकार से ज्ञान मार्गी जो शाखा है, उन संतों यानी उन संतों पर वैष्णव संप्रदाय के जो संत हैं उनका भी काफी प्रभाव हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ता है। जैसे कबीर का प्रभाव, वैष्णव की प्रशंसा की है, भक्तों की निंदा की है, उन्होंने शकों को कुत्ता तक कहा है और अपनी एक साखी लिखी है। वैष्णव संप्रदाय की परंपरा का प्रभाव भी कह सकते पड़ा है। अगला देखिएगा निर्गुण काव्य धारा का यानी अभ्यंजना पक्ष क्या है। निर्गुण धारा के जो संत हैं, निर्गुण धारा के जो संत हैं उन्होंने काव्य रूप में खूब गाया, कविता के रूप में, जैसे साखी गाई, शबद गाया, ठीक है, या छंद गाए, मुहावरे गाए, इस प्रकार के यानी उन्होंने दोहा चौपाई में खूब गाया है। क्या निर्गुण धारा के संतों ने भैया दोहा चौपाई छंद इसमें खूब गाया है, ठीक है। उसी प्रकार से इनकी काव्य की भाषा क्या है? निर्गुण धारा के जो संत हैं उन्होंने भोजपुरी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, इन सभी लोक भाषाओं में उन्होंने क्या किया है? अपने काव्य को लिखा है, यानी अपने कविताओं को, छंदों को क्या लिखा है? प्रतीकात्मा यानी प्रतीक को आधार बना करके उन्होंने खूब लिखा। जैसे सरोवर है, जल है, नागिन है, नाग है, वृक्ष है, पक्षी है, इनका प्रतीक बना करके कह सकते हो कि ज्ञान मार्गी शाखा और खास तौर से निर्गुण धारा के संतों ने खूब बोला है। उलटबासी, जिस प्रकार से उल्टी बातें करना, जिस प्रकार से कबीर कहता है, तो निर्गुण धारा के संतों ने खास तौर से उलटबासी शैली का भी प्रयोग, यानी उल्टी बातें करना, अलंकारों का प्रयोग खूब किया। अगर हम बात करें कि निर्गुण धारा के जो संत है, खास तौर से ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत हैं, उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। यानी अलंकार कौन से? जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग इन्होंने कह सकते हो कि खूब किया। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, असंगति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, इस प्रकार से अलंकारों का। छंदों का भी प्रयोग किया, यानी अगर हम बात करें जैसे छंद होते ना, कि इनके यही खास तौर से जो निर्गुण धारा के संत हैं ज्ञान मार्गी शाखा के, उन्होंने अपने काव्य को लिखने में कौन-कौन सी, जैसे उन्होंने दोहा का प्रयोग किया है, चौपाई का, सोरठा का, सौर सैनी का, दोहा, चौपाई, सोरठा, सार, मुक्ति, श्याम, उल्लास, इस प्रकार के छंदों का प्रयोग कर सकते हो कि भक्ति खास और निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी संतों ने किया है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्ञान मार्गी के बाद अगला हमारा जो रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है? प्रेम मार्गी रहेगा। तो देखिएगा निर्गुण में प्रेम मार्गी शाखा क्या है? चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा? निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा। तो सबसे पहले सूफी क्या है? सूफी तो मैंने आप सबको बताया, सूफी देखो भैया, जिस प्रकार से इस्लाम में कुरीतियां थी बहुत, उसमें भी कट्टरवाद है, ठीक है, या कुरान को लेकर के काफी बातें थी, ठीक है। सूफी क्या? सूफी संत, सूफी मतलब सफा, यानी जो लोग बिल्कुल साफ हैं, जो ऊनी कपड़ा पहनते थे उनको ही सूफी बोला गया, ठीक है, उनको हो। सूफी मत क्या है? यानी सूफी मत यही है, सूफी संतों की जो बातें हैं, जो सूफी संतों के विचार है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर सूफी मत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सूफी मत कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि निर्गुण में अगर आप देखेंगे प्रेम मार्गी शाखा में देखोगे, देखो प्रेम मार्गी शाखा के जो संत हैं उन्होंने प्रेम को खूब गाया भैया, क्या ईश्वरीय प्रेम पर खूब बल दिया। तो देखो सूफी, क्योंकि इस्लाम में अगर आप देखो ना ईश्वरीय प्रेम पर बहुत कम बल दिया गया, क्योंकि वहां पर जो यानी मनुष्य में और ईश्वर में जो संबंध है वो प्रेमी और प्रेमिका का नहीं, बल्कि दास और दासी का, एक प्रकार से गुलाम और एक प्रकार से ये स्वामी का है, ठीक इस प्रकार से। लेकिन खास तौर से जब सूफी संत आते हैं तो उन्होंने क्या किया, निर्गुण में अगर आप प्रेम मार्गी शाखा को देखेंगे तो प्रेम मार्गी की शाखा के संतों ने कह सकते ईश्वरीय प्रेम पर खूब बल दिया है। यानी उन्होंने प्रेम को खूब गाया है, क्या प्रेम का बखान किया, प्रेम का गुणगान किया, यानी निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के संतों ने कह सकते हो कि प्रेम को खूब गाया, यानी ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से अगर प्रेम करोगे वही सबसे श्रेष्ठ है। यानी उन्होंने प्रेम को ही मूल आधार बताया, यानी ईश्वरीय प्रेम जो है वही सारा मेरे मूल आधार है और उसी में सब कुछ समाया है। यानी सूफी संतों ने प्रेम प्रेम काव्य यानी ईश्वरीय प्रेम को लेकर के उन्होंने उन्होंने कह सकते हैं एक प्रकार से गीत लिखे हैं, भजन लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, चौपाई लिखी है, सारा प्रेम को लेकर प्रेम साधना की तपस्या को बताया है। यानी खास तौर से जो प्रेम मार्गी के शाखा के संत है उन्होंने बताया कि प्रेम एक प्रकार की भैया तपस्या है। क्या है? प्रेम एक प्रकार की क्या है जी? तपस्या है। जिस प्रकार से ऋषि मुनि जाकर के हिमालय में तपस्या करते हैं उसी प्रकार से प्रेम भी एक प्रकार की भैया साधना है। प्रेम अगर में भी क्या है, हम लोगों को पूरी तरह से साधना करनी पड़ती है, ठीक है, तपस्या करनी पड़ती है। यानी प्रेम मार्ग की शाखा के संतों का मतलब यह है कि जो कहते हैं कि ईश्वर को भैया प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। किसके जरिए पाया जा सकता है? प्रेम के जरिए, ठीक है। प्रेम के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ईश्वरीय प्रेम के जरिए, ठीक है। ईश्वर से भैया प्रेम करो, मोहब्बत करो। अगला भाव व्यंजना क्या है कि खास तौर से प्रेम मार्गी के शाखा के संतों ने चरित्र चित्रण किया है, यानी अपने परमात्मा का खूब चरित्र बताया कि भगवान ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा, उसका कैरेक्टर ऐसा है, और प्रेम की विशेषता बताई। प्रेम क्या है? सबसे ज्यादा प्रेम मार्गी की शाखा भैया कहते हैं ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से मोहब्बत करो, ठीक है। उसके उसके यानी एक प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को लेकर के वो क्या है, सारी बातें करते हैं। सूफी काव्य में भारतीय अभारतीय तत्व भी है। यानी प्रेम मार्गी की शाखा के संतों की अगर बात करूं, उन्होंने काव्य शैली में गाया है, अलंकारों का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है। प्रेम मार्गी शाखा पूरी तरह से कह सकते ईश्वरीय प्रेम पर सबसे ज्यादा क्या है, बल देती है कि भाई कि ईश्वर से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, ठीक है। ईश्वर से क्या करना भैया, प्रेम करना है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्योंकि प्रेम मार्गी शाखा जो है सूफी संतों में रही, और इस्लाम में कह सकते ईश्वरीय प्रेम पर उतना ज्यादा बल नहीं था। लेकिन जब सूफी संत आते हैं और इस्लाम में जिस प्रकार से एक सूफिया आंदोलन चलता है तो वहां पर प्रेम मार्गी शाखा के संत, जैसे अगर आप देखोगे जैसे कव्वाली वाली, जब इस्लाम में जैसे कव्वाली होती है ना, तुमने देखा होगा कव्वाली जो गाते ना, ऐसे ऐसे ताली बजा बजा के कव्वाली गा देता ना, तो क्या है, एक प्रकार से प्रेम मार्गी शाखा, उसी को हम बात करते हैं कि जिन्होंने ईश्वरीय प्रेम के जरिए भगवान को पाने का, ईश्वर को पाने का, अल्लाह को पाने की जो बात करते हैं वही हमारी क्या भाई मेरे प्रेम मार्गी शाखा है। क्या है? उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है। तो प्रेम मार्गी भी आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला के देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्या। सगुण भक्ति मतलब समझते हो कि अगर देखो सगुण भक्ति उसको बोला जाता है कि जो जिन संतों ने, जैसे राम की कोई पूजा करे, कृष्ण की कोई पूजा करे, हनुमान की कोई पूजा करे, या अगर इन इन प्रकार के लोगों को अगर कोई मानता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेम मार्गी सॉरी सगुण भक्त, सगुण सगुण बोला जाता है। सगुण मतलब होता है यानी आपका जो परमात्मा, जो आपका जो ईश्वर है, भगवान है, वह किसी न किसी दिव्य आत्मा में या किसी न किसी दिव्य चमत्कारिक पुरुष में दिखाई देता है। जैसे कोई राम की भक्ति करे, कृष्ण की भक्ति करे, हनुमान की भक्ति करे, शंकर की भक्ति करे, दुर्गा जी की भक्ति करे, तो उसको सगुण भक्ति बोला जाता है, ठीक है। सगुण भक्ति दो प्रकार की है। तो पहली क्या भैया, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का मतलब होता है कि जिन संतों ने कृष्ण को ही अपना भगवान माना है, जिन संतों ने कह सकते कृष्ण को ही क्या माना, परम पिता परमात्मा माना है। कृष्ण को ही क्या माना है, उन्होंने परम पिता क्या माना भैया, परमात्मा है। कृष्ण ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, कृष्ण ही क्या है जी, सर्वश्रेष्ठ है। वही क्या है, सर्वोपरि है। क्या है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोपरि है, वही सबसे बेहतर है, ठीक है। कृष्ण भक्ति में होता है कि जैसे अगर आप देखेंगे जैसे सूरदास हैं,
रसखान है। अरे मीराबाई ने तो भैया सबसे ज्यादा कृष्ण की भक्ति की है। अरे मीराबाई ने तो कृष्ण को अपना पति ही मान लिया। तुम सबको पता भी होगा ना कि मीराबाई ने क्या मान लिया था, कृष्ण को अपना पति ही मान लिया है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति क्या कि जिन संतों ने कृष्ण भक्ति को गाया है, यानी उस पर छंद गाए हैं, उन पर दोहे गाए हैं, वही कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। अगर आप देखिएगा कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है, यानी उन्होंने भक्ति के स्वरूप को गाया है। कृष्ण भक्ति के जो संत हैं, वह भगवान कृष्ण को अपना क्या मानते हैं? अपना सखा मानते हैं। क्या मानते हैं? कई सारे संतों ने कृष्ण को अपना सखा यानी मित्र बताया है। कई सारे संतों ने कृष्ण को कहते हैं कि वो एक दयालु हैं, कृपालु हैं। कई सारे संतों ने क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण जो है दयालु हैं, कृपालु हैं। वो क्या है? लोगों पर दया करते हैं। ठीक है? कई सारे संतों ने कृष्ण को बताया है कि भाई वो एक प्रकार से वो चमत्कार के जरिए लोगों का भला कर सकते हैं। कई सारे संत भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, ठीक है, कोई संत जैसे हैं उन्होंने अपना उनको प्रेमी के रूप में, ठीक है, किसी ने पति के रूप में, यानी अलग अलग लोगों ने कृष्ण को कह सकते हैं अलग अलग रूप में उसकी इनकी क्या पूजा की है। ठीक है, तो कई सारे संतों ने कह सकते हैं कृष्ण के प्राकृतिक सौंदर्य को, रस को, दार्शनिकता को, यानी उनके अलग-अलग विषयों को भी लेकर के उन्होंने खूब गाया है। अगर हम कृष्ण भक्ति की बात करें, तो कृष्ण भक्ति में अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कई सारे संत हैं कृष्ण के भैया जैसे बाल लीला है, रास लीला है, ठीक है? क्योंकि वह गोपियों के साथ जैसे रास रचाते थे, उन्होंने उसको गाया है, ठीक है? कृष्ण भक्ति के संतों ने कह सकते हैं कि जो काव्य शिल्पगत विशेषता क्या है, यानी उन्होंने काव्य काव्य के रूप में गाया, कविता के रूप में गाया है। देखो कृष्ण भक्ति में जितने जैसे सूरदास हैं अगर आप देखोगे कि वो जो गाते हैं, ठीक है? किसके रूप में? कविता के रूप में गाते हैं, ठीक है? कविता यानी एक प्रकार से म्यूजिकल गाते हैं। क्या जी? एक प्रकार से आप लोग कहते हैं म्यूजिक, जैसे म्यूजिक नहीं बजता है, उस प्रकार से म्यूजिकल रूप में कह सकते हैं उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य को गाया है, काव्य रूप में, कविता के रूप में। और उनकी काव्य की भाषा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा में जितने संत हैं उन्होंने कैसे ब्रज भाषा में ही गाया, या तो उन्होंने अवधी में ज्यादातर लोगों ने। सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति को किस भाषा में गाया गया है? काव्य भाषा उसकी क्या है? ब्रज भाषा है। क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे ज्यादातर संतों ने भैया ब्रज भाषा, अगर अगर मैं मीराबाई की बात करूँ तो मीराबाई अगर राजस्थानी में, ब्रज में, इन दोनों भाषाओं में गाया है। कृष्ण काव्य की विशेषताओं में शिल्पगत विशेषतम जैसे प्रतीकों का बड़े प्रयोग किया। कृष्ण भक्ति के जो संत हैं उन्होंने भैया कृष्ण को गाने के लिए अलग-अलग प्रतीक का प्रयोग किया। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण श्याम रंग के हैं, श्यामल हैं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। कृष्ण जो है भैया कि जो जब वहाँ जो नाग नहीं है जो यमुना नदी में रहता था उसको एक प्रकार से अपने उसको कुचल दिया था, फन उसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जो उनके काव्य गाए उसको संगीत यानी म्यूजिकल में बगाया गया, उसको संगीतबद्ध किया गया, स्वर लय ताल के तहत गाया जाता है। कृष्ण भक्ति के जो काव्य है उसमें अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया। कह सकते हैं अलंकारों का क्या है? खूब ज्यादा प्रयोग किया। नहीं एक प्रकार से अगर हम लोग बोलेंगे अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? कि वहाँ पर अलंकार जैसे उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है। इस प्रकार के कह सकते हैं कि अलंकारों का प्रयोग करके यानी एक प्रकार से अलंकारिक भाषा का कह सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया गया? कि अलंकारिक भाषा का कह सकते हैं यहाँ हमें ज्यादा प्रयोग देखें। कृष्ण भक्ति काव्य में शिल्प क्या है? यानी जो कृष्ण भक्ति को लेकर के जो चौपाई लिखी गई हैं, जो दोहे लिखे गए, जो भजन लिखे गए, जो कीर्तन लिखे गए हैं, वह किस प्रकार से लिखे गए? उनकी भाषा कैसे है? उसमें छंद कैसे हैं? उसमें दोहे कैसे हैं? उसी को बोलते हैं शिल्पगत विशेषता। और इस शिल्पगत विशेषता पेपर में आ सकती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? 9.8 जो है कृष्ण भक्ति काव्य की शिल्पगत विशेषताएं पेपर में पूछा जा सकता है। और अगला कृष्ण काव्य भक्ति की कथ्यगत विशेषता क्या है? और जैसे कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण और राधा का स्वरूप क्या है? भैया राधा एक प्रकार से राधा और कृष्ण का प्रेम है। देखो सभी संतों ने कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने जो कृष्ण भक्ति को गाते हैं उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को खूब गाया है और उनके प्रेम में किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं है, ठीक है? एक प्रकार से जिस प्रकार से श्री कृष्ण राधा के साथ रास रचाते थे, जिस प्रकार श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, उस रास रचाने की घटना को लेकर के चाहे वो सूरदास हो, ठीक है, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो रसखान हो, सभी ने कह सकते हैं राधा कृष्ण के प्रेम को गाया है और एक प्रकार से राधा कृष्ण को एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में गाया है, जो कि उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी है, ठीक है? लेकिन कह सकते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम को गाया है। किस प्रकार से जो श्री कृष्ण है गोपियों के साथ भी
उनके रास रचाते थे, किस प्रकार से उनके साथ हठी ठिठोली करते थे, यानी हंसी मजाक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार को लेकर के, यानी उनके अगर आप देखेंगे श्रृंगार को खूब गाया, श्री कृष्ण का श्रृंगार को लेकर के, इनके प्रेम को लेकर खूब, इसलिए रास लीला है, मान्य लीला है। रास लीला को लेकर के अगर आप देखेंगे सूरदास ने खूब लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम ऐसा जिसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं है, ठीक है। यानी राधा कृष्ण का जो प्रेम है बिल्कुल शुद्ध प्रेम है, उस प्रेम को लेकर के इस प्रकार से कैसे गाया गया। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का मतलब है कि जिन संतों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना परमात्मा या अपना भगवान मान करके उन्होंने अपने गीत लिखे, छंद लिखे, दोहे लिखे, या उन्होंने एक प्रकार से भजन लिखे, कीर्तन लिखे, तो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना परम पिता परमात्मा मानते। क्या मानते हैं? वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना क्या मानते जी? परम पिता परमात्मा मानते हैं। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही क्या कह सकते हो कि आधार बना करके उन्होंने अपनी काव्य परंपरा को कह सकते हो कि यहाँ पर गाया है। तो कृष्ण भक्ति क्या, कृष्ण भक्ति आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा जा सकता है। कृष्ण भक्ति तो काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से पेपर में भी ये सब बहुत आता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन कौन से कवि हैं, जैसे विद्यापति, ठीक है। कृष्ण भक्ति को कौन कौन गाता है, जैसे विद्यापति, सूरदास, यानी कृष्ण कृष्ण भक्ति को यही गाते हैं, जैसे विद्यापति हैं, सूरदास हैं, जैसे कुंभन दास हैं, कुंभन दास ने भी कृष्ण भक्ति को खूब गाया है। पद्मानंद है, कृष्णदास हैं, नंददास हैं, ठीक है, या गोविंद गोविंद गोस्वामी है, छती स्वामी है, ठीक है। मीराबाई, भाई मीराबाई ने सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति को खूब गाया है ना। रसखान है, रसखान ने भी कह सकते कृष्ण भक्ति को भाई खूब गाया है, रसखान है, सूरदास हैं, इन सब ने कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को, ये जिन संतों का मैंने नाम लिया, इन्होंने विशुद्ध रूप से कहते कृष्ण भक्ति को इन्होंने भैया कह सकते को खूब गाया है और इन्होंने एक कृष्ण की भक्ति किया करते थे, ठीक है। ये कृष्ण को ही अपना परम पिता परमात्मा या ईश्वर जो है वो उन्हीं को ही क्या कह सकते हो कि मानते हैं। कृष्ण भक्ति के बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, ये अगर आप देखेंगे सगुण में राम भक्ति क्या है, सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा क्या है। तो राम भक्ति कह सकते कि जिन संतों ने भगवान राम को या जिन संतों ने भगवान राम को परमात्मा माना, भगवान माना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राम भक्ति। यानी जिन संतों ने राम की भक्ति की है, किसकी भक्ति की जी? राम की भक्ति की है, और वह भगवान राम को ही परम पिता परमात्मा मानते हैं, ठीक है। और राम को ही उन्होंने खूब गाया है। जैसे भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति में राम भक्ति क्या है, जैसे राम के साहित्य का विकास हुआ है, राम को खूब गाया। जैसे अगर आप तुलसीदास हैं, ठीक है, रामानंद है, भाई तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिख दिया है, ठीक है, राम भक्ति में, और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो राम भक्ति में साहित्य का विकास हुआ। हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा है, यानी हिंदी में सगुण भक्ति में अगर आप देखेंगे तो राम भक्ति आती है, और राम भक्ति भी कह सकते हैं कि बहुत सारे संतों ने राम भक्ति को लेकर के खूब लिखा है। सगुण राम भक्ति में काव्य में समन्वय है, यानी सगुण भक्ति में अगर आप देखेंगे तो राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति हो, आपस में इनमें काफी मेल जोल है। क्या है? आपस में हम लोगों को इनको काफी क्या है, मेल जोल यहाँ पर दिखाई देता है। क्या? काफी मेल जोल अगर आप देखेंगे दिखाई देता है, समन्वय की भावना है। राम भक्ति के दार्शनिक सिद्धांत है कि वह भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम जैसे ना तो कोई पुत्र है, ना तो कोई पति है, ना तो कोई पिता है, ऐसा कोई हो ही नहीं, ना तो उनके जैसे समान राजा है। निर्गुण संतों पर भी कह सकते भैया कि राम का काफी प्रभाव है। निर्गुण धारा के जो संत हैं उन पर भी कह सकते हैं राम का खूब प्रभाव। जिस प्रकार से कबीर राम को गाते हैं, तो भैया राम जो हैं वह निर्गुण धारा के संतों में भी चले आते हैं, और सगुण भक्ति के जो संत हैं उनमें भी राम को खूब गाया है। राम धारा और आगमन निगमन, ये राम जब पैदा होते हैं, उनकी जब शादी होती है, जब वो पैदा हो जाते हैं तो जब वहां पर कीर्तन होता है, भजन होता है, इस प्रकार के छंदों को कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के संतों ने सगुण भक्ति में राम भक्ति को कह सकते हैं खूब गाया गया है। राम भक्ति को सगुण राम भक्ति धारा में राम को लोकनायक बताया गया। क्या भैया? राम को लोकनायक, यानी राम जैसा कोई ना कैरेक्टर है, ना कोई चरित्र है, वह ऐसे लोकनायक है जिसका यानी रोल मॉडल बताया गया। भारतीय सभ्यता संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो राम को भैया क्या माना जाता है कि हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा माना जाता है। वो रोल मॉडल है, एक प्रकार से आइकन यानी हीरो की तरह है। भगवान राम कह सकते हैं कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके क्या लोक नायक है, यानी नायक यानी क्या है, नायक यानी हीरो की तरह से रूप दर्शित था।
राम भक्ति में अगर आप देखेंगे नारी के स्वरूप को भी खूब गया, खास तौर से सीता को अकॉर्डिंग मान करके, यानी राम भक्ति में कई सारे संतों ने स्त्रियों को भी खूब गाया, महिलाओं के भी मुद्दों को खूब उठाया गया है। राम भक्ति में राम को निराकार ब्रह्म बताया, ये राम ही क्या है, परम ब्रह्म है। राम भक्ति के संतों ने कह सकते हो कि राम को ही क्या भैया, परम ब्रह्म बताया, वही परम पिता परमात्मा है, ठीक है। उन्हीं को कह सकते हैं, उन्होंने विष्णु का अवतार बताया है। राम को कह सकते हैं, राम भगवान राम जो है लोक मंगल की बात करते हैं, भैया सभी का कल्याण हो, सभी की भलाई हो। किसकी बात करते हैं जी, वह लोक मंगल की बात करते हैं कि सभी लोगों की क्या है, भलाई हो, सभी लोगों का भला हो। लोक लोक यानी एक प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो लोक यानी लोक दर्शन की बात करते हैं, लोक जीवन की, लोक मंगल मतलब सभी लोगों का अच्छा हो, भला हो, मंगल हो। जीवन दर्शन और मानव मूल्य की बात करते हैं राम भक्ति के संत। राम भक्ति के संतों ने कह सकते हैं राम के गुणों को खूब गाया है, यानी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, या उनके जैसा पिता नहीं, उनके जैसा पुत्र नहीं, उनके जैसा बेटा नहीं है। उन्होंने जंगल जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिता के फर्ज को निभाया है, इसलिए कह सकते हैं वो उनसे बड़ा कोई भारतीय संस्कृति में कोई पुरुष नहीं है, यानी तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है कि उनकी जैसी मर्यादा किसी में नहीं है। किसमें नहीं भैया, राम में। तो राम भक्ति को लेकर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा क्या है। सगुण भक्ति में राम भक्ति यानी जिन संतों ने भगवान राम को परम पिता परमात्मा माना है, उनके गुणों को खूब गाया है, यानी राम के चरित्र को लेकर के उन्होंने काफी कुछ लिखा है और काफी कुछ कह सकते हो कहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने जैसे राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, प्रेम मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, और पूरा भक्ति आंदोलन क्या है, ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है, जो कि आपके एग्जाम में आ भी सकता है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मैंने 10 चैप्टर तक आपको करवा दिया है, बाकी चैप्टर की भी क्लास आपको कह सकते हैं कि बहुत जल्द देखने को जरूर मिल जाएगी, ठीक है।